नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सुपरफास्ट अंदाज में खबरें शुरू करें उससे पहले कुछ बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की खबर की बात कर लेते हैं। सीएम योगी पहली परीक्षा में रुझानों में पास होते दिख रहे हैं। जी हां, यूपी नगर निकाय चुनाव में 16 नगर निगम में मेयर की 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दिलचस्प यह है कि बीएसपी का हाथी साइकिल से तेज दौड़ रहा है, या यूं कहें कि साइकिल पंचर होती दिखाई दे रही है। इन चुनावों में 3 सीटों पर बीएसपी के मेयर उम्मीदवार आगे हैं, जबकि एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको दे रहे हैं। आज काउंटिंग चल रही है नगर निकाय के चुनाव खत्म होने के बाद, और इसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी से ऐसा साफ होता नजर आ रहा है कि बीजेपी 12 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एसपी कहीं नजर नहीं आ रही। बीएसपी का हाथी साइकिल से काफी तेज दौड़ा। 3 सीटों पर बीएसपी के मेयर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इस तरह से ये जो परीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ की थी, कहीं ना कहीं उसमें पास होते हुए नजर आ रहे हैं। पास होते हुए या कहें डिस्टिंक्शन से पास होते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के लिए झटका कहा जा सकता है। हालांकि नगर निकाय के चुनावों में हमेशा ही बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार सीएम योगी की परीक्षा थी जिसमें वो पास होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आज भी सदन के बाहर विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा, ये सीधी तस्वीरें विधानसभा की। नेता प्रतिपक्ष महोदय, बालू गिट्टी के सवाल पर आज हमने देखा है माननीय सदस्य श्री शक्ति सिंह यादव जी का कार्य स्थगन प्रस्ताव भी है। आप अवगत हैं कि इस पर सदन में हमने इस विषय के महत्व को देखते हुए ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी मंजूर किया था और उस पर सरकार का उत्तर भी हुआ है। लेकिन अगर फिर भी कार्य स्थगन प्रस्ताव पर कुछ बोलना चाहते हैं तो जो उसके लिए समय निर्धारित है उस पर बोलिएगा। इसके लिए बहुत पहले अगर देखा जाए महोदय, तो इस हाउस में भी कई बार कार्य स्थगन को मंजूर किया गया है महोदय, और ये गंभीर मसला है और करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है महोदय। आज भूखे मर रहे मजदूर के बच्चे, परिवार भूखे मर रहे हैं महोदय। और ये पूरी तरीके से महोदय हम तो जानना चाहेंगे सरकार से भी कि अब तक जो आर्थिक नुकसान जो मजदूरों का हुआ है, परिवार का हुआ है, क्या उसके लिए सरकार मुआवजा देगी क्या? इतने दिनों से महोदय ये चला आ रहा है और इसके लिए तो ठोस कदम सरकार को करना चाहिए। इस विषय पर तो सदन में विमर्श भी हुआ पहले भी आप विचार करें माननीय सदस्य, और ये बहुत ही गंभीर मसला है महोदय। ललित यादव, ये गंभीर मसला है महोदय। कोई सरकार का योजना में जितना शौचालय का निर्माण से लेकर जितने बड़ी रचनाएं तो वो नहीं हो पा रही। अब इस पर भी तो बात हो। नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप ही का जो भी अवैध खनन की बात आती है तो अवैध खनन नहीं होना चाहिए, इसके हम लोग राष्ट्रीय जनता दल समर्थन में। लेकिन महोदय इस पे सरकार से तानाशाह रवैया, संसदीय कार्य, मंत्री संसदीय कार्य, बालू के सवाल पर सरकार का उत्तर हो चुका है महोदय। वह तो हमने कहा बालू के बारे में जो चिंताएं हैं माननीय सदस्य का और माननीय विपक्ष के नेता का और सदन की जो चिंता है उसको दूर करने के लिए सरकार का उत्तर हो चुका है महोदय। अब मैं समझता हूं कि इस पर कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है महोदय, नियमानुकूल। अब अल्प सूचित प्रश्न, ललित कुमार यादव। राज्य का कार्य स्थगन प्रस्ताव है, इसके पर प्रश्न क्या हो सकता है महोदय? राज्य के लिए जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है, सारा मजदूर बेरोजगार हो गया है, खाने पर आफत है महोदय। महोदय इससे बड़ा प्रश्न क्या होगा? सरकार गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है महोदय। राज्य में इससे बड़ा प्रश्न क्या हो सकता है महोदय? आपका प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है महोदय। कार्य स्थगन लिया जाए, उससे भी महत्वपूर्ण बालू गिट्टी पर है महोदय।
माननीय सदस्य अपने जगह पर जाके तो बोलिए, अपनी जगह से बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्री सरकार तो पहले दिन से एक एक प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं महोदय। सरकार तो हर प्रश्नों का जवाब दे रही है महोदय। माननीय विपक्ष के नेता और विपक्ष के माननीय सदस्य क्या चाहते हैं सदन में? जो नियमानुकूल प्रश्न है महोदय, एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। बालू पर सवाल उठा रहे हैं, बालू का भी जवाब दिया गया है महोदय। धान खरीद का सवाल उठाए तो धान खरीद का भी जवाब दिया गया है महोदय। जो नियमानुकूल प्रश्न ला रहे हैं सबका सरकार जवाब दे रही है महोदय। तो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बिहार की जनता का सवाल का हल चाहते हैं कि सिर्फ हंगामा करना इनका मकसद है महोदय? अगर हंगामा करना करके बिहार की जनता में ये जाना चाहते हैं महोदय तो हम लोगों को एतराज नहीं है महोदय। लेकिन अगर जो सवाल उठाना चाहते हैं उसका एक एक करके सरकार जवाब देना चाहती है महोदय। सरकार बैठी है महोदय, सरकार जवाब देने के लिए हम लोग सब तैयार है महोदय। माननीय सदस्यगण, आपसे अनुरोध है कि अपने सीट पर जाके बोलिए ना। अब सभा की कार्रवाई, अरे सुन तो लीजिए ना। अब सभा की कार्रवाई 12 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाए। तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और दोनों ही जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएं। सदन के भीतर और बाहर किस तरह से विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा जारी है। नतीजा ये हुआ कि अध्यक्ष महोदय को स्थगित करना पड़ा है, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है 12 बजे तक के लिए। दोबारा 12 बजे अब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बालू के मसले पर विपक्ष ने हंगामा शुरू किया और उसके बाद चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको सदन के भीतर की भी और बाहर की भी कि आज शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन किस तरह से हंगामा जारी है। छोटा सा ये सत्र, शीतकालीन सत्र, लेकिन जोरदार, हंगामेदार। सदन के बाहर भी खासतौर से आरजेडी की जो महिला कार्यकर्ता थी बैनर्स पोस्टर्स के साथ नारेबाजी करते नजर आई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बालू के मुद्दे को उठाया और उसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अध्यक्ष महोदय को 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजधानी पटना से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और रोज हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं और पोटिको में किस तरह से महिला कार्यकर्ता उतर आई और उसके बाद उन्होंने हंगामा किया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।